सदी का एक ऐसा युद्ध जिसे वीडियो गेम वॉर कहा जाने लगा था, क्योंकि इस युद्ध का लाइव प्रसारण टीवी पर हो रहा था। गल्फ वॉर, जिसमें एक नहीं दो नहीं लगभग 39 देशों ने हिस्सा लिया था। लेकिन ये युद्ध आखिर हुआ क्यों और वो कौन सा देश था जिसे रोकने के लिए इन तमाम सभी देशों ने अपनी ताकत लगा दी। आइए इतिहास में पीछे चलकर एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जिसकी हर पंक्तियों में तबाही की खौफनाक गाथाएं लिखी हैं। खौफ का एक ऐसा मंजर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये युद्ध 1990 से लेकर 1991 तक चला, जहां पर सद्दाम हुसैन की अगुवाई में इराक ने अचानक से कुवैत पर अपनी पूरी सेना लेकर आक्रमण कर दिया था। इराक अपना वर्चस्व गल्फ के कई देशों में बढ़ाना चाहता था, लेकिन इस युद्ध की नींव कुछ साल पहले ही रखी जा चुकी थी, जब ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था, जो कि पूरे 8 सालों तक चला। इस युद्ध ने इराक को घुटने पर ला दिया था और उनकी अर्थव्यवस्था भी बेहद ही खस्ता हो चुकी थी। इराक ने सऊदी अरब से $26 बिलियन का कर्जा लिया था, तो वहीं कुवैत से $16 बिलियन का कर्जा लिया था। लेकिन धीरे धीरे इन देशों ने अपने दिए गए पैसों को वापस पाने के लिए इराक पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुवैत ने इराक को परेशान करने के लिए ऑयल प्रोडक्शन को भी तेज कर दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही थी। और इस समय इराक सिर्फ कच्चा तेल बेचकर ही अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा था। कुवैत के इस एक्शन का नतीजा ये होता है कि 2 अगस्त 1990 रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन अपनी इराकी सेना के साथ कुवैत पर हमला कर देता है। इराक की सेना को सिर्फ 12 घंटे लगते हैं कुवैत की पार्लियामेंट पर अपना कब्जा जमाने में, और देखते ही देखते पूरे कुवैत पर इराक का कब्जा हो चुका था। इस दौरान इराक ने कुवैत के बैंक से $1 बिलियन का अमाउंट अपने कब्जे में ले लिया था। अचानक हमले से कुवैत के राजा शेख जबीर अल अहमद अल जबीर अल सबा जाकर सऊदी अरब में छुप गए और अपने परिवार वालों को कुवैत में मरने के लिए छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ अमेरिका सहित यूरोप के कई देश इस अचानक हमले से काफी नाखुश थे और 2 अगस्त 1990 को यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन 660 पास किया गया था, जिसमें सद्दाम हुसैन को ये युद्ध रोकने के लिए कहा गया था। लेकिन इराक ने ऐसा नहीं किया। कुवैत के पास दुनिया का 10% ऑयल रिजर्व था, जिस पर नजर थी सद्दाम हुसैन की, और अब सद्दाम हुसैन के रडार पर दूसरा देश था सऊदी अरब। सद्दाम हुसैन एक साथ कुवैत और सऊदी अरब पर कब्जा करके दुनिया के 1/5 ऑयल रिजर्व पर अपना कंट्रोल पाना चाहते थे। ये सब कुछ देखकर अमेरिका और यूके इराक पर एक ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले अमेरिका सऊदी अरब से परमिशन लेता है और सऊदी अरब ने ठीक वही किया जो अमेरिका ने कहा था। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इराक पर सैंक्शन लगाए गए और बाद में यूनाइटेड नेशन ने सऊदी अरब को बचाने के लिए कोलिजन फोर्स का गठन किया, जिसमें इजिप्ट, सीरिया के अलावा 39 अलग अलग देशों की आर्मी मौजूद थी। 19 नवंबर 1990 को यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन 670 पास किया जाता है, जिसके हिसाब से इराक को 6 हफ्तों में यानी कि 15 जनवरी तक अपने इस इन्वेजन को खत्म करने के लिए कहा गया। लेकिन आसान नहीं हुआ। इस डेडलाइन के खत्म होने के 7 दिन पहले सऊदी अरब में 7 लाख से भी ज्यादा कोलिजन फोर्स के जवान इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत कर दी जाती है। 17 जनवरी को कोलिजन फोर्सेस के हवाई जहाज इराक पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इराक की राजधानी बगदाद को निशाना बनाया जाता है और साथ ही इराक के तमाम मिलिट्री बेसिस पर हमला कर दिया जाता है। अब इसके जवाब में सद्दाम हुसैन ने कुवैत के लगभग 600 ऑयल वेल्स में आग लगा दी, लेकिन कुछ ही समय में कोलिजन फोर्सेस ने इराकी सेना को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसके बाद 27 फरवरी 1991 को सद्दाम हुसैन ने अपनी आर्मी को कुवैत से वापस बुला लिया और आखिरकार ये युद्ध खत्म हो जाता है और कोलिजन फोर्सेस कुवैत को इराक के चंगुल से आजाद कर देती है। इस युद्ध ने एक बार फिर से इराक की पूरी अर्थव्यवस्था खराब कर दी थी और पूरी दुनिया पर इस युद्ध का एक गहरा प्रभाव पड़ा था। आज दुनिया इस युद्ध को गल्फ वॉर के नाम से जानती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी गल्फ वॉर की। फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।